नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है बच्चों। और बच्चों से जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, जिनमें जीके का, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन बच्चों से बताए गए वो सारे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको, जिन बच्चों का 14 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो गाइज वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है उन्हें ये वीडियो देखकर जरूर जानी चाहिए। और मैं कुछ क्वेश्चन और भी लेकर आया हूँ उसमें ऐड करके, जिससे कि आपको और एनालिसिस हो सके और पता चल सके कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी यह वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए गाइस करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस 2023 14 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। ऑल क्वेश्चन आपके 100% रियल हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों से मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन जितने मिले हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं। ऑल एग्जाम जो आपकी फ्री पीडीएफ है वो ज्वाइन टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जितने बच्चे हैं, जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं, तो हमें टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी हमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये देखने को मिला था यहाँ पे, जो है अनुच्छेद 106 में सांसदों यानी संसद के सदस्यों का जो वेतन और भत्ता है उन्हें कौन निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन देखने को मिला है। जो बच्चों ने बताया कि ऐसा क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिला है, तो संसद इसका निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड आप समझ रहे हैं, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन संसद आपको पढ़ के जानी है। संसद से क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है। आपके सेकेंड पेपर में जो है संसद से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। यदि पहली शिफ्ट में संसद से क्वेश्चन मिला है, तो संसद से सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। तो प्लीज इसको आपको देख के जाना है, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर हो पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था वहां पे, दक्षिण भारत की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है। तो ये भी देखने को मिला था, दक्षिण भारत की फसलों, तो फसलों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको फसल भी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा दक्षिण भारत में ज्यादातर कॉफी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ही हो जाएगा। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि अगर हम जनरली ये चीज पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि दक्षिण भारत में ज्यादातर कॉफी, जो कहवा के मैदान होते हैं, जो बाग होते हैं, वो मिल पाए जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, सिविल के संबंध में पूछा गया था। बैंक से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बैंक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन करके जाने हैं। यहाँ पे सिविल पूछा गया था, तो इसका आंसर था, जो आप इसका आंसर जो दिखा था उसमें ये था, बैंक आपको लेन देन जो आपका लोन देता है ना बैंक, उससे जो है काफ़ी कुछ आपके जो सिविल स्कोर पर निर्भर करता है। यानी सिविल स्कोर होता है, जब आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट बता दूं मैं आपको। बैंक जो है इस पर आधारित एक रिपोर्ट बनाता है, यानी कि जब आप लोन ले लेते हैं तो आपका सिविल क्रेडिट होता है, तो इसके आधार पर आपकी एक रिपोर्ट बनती है, जिसमें आपको आगे अगर आप लोन लेंगे तो उसमें सिविल देखा जाएगा। तो यह सिविल रिपोर्ट कहलाती है, जिसे बोला जाता है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए अगले में, तो क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बता दें, इसमें आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है, जो क्रेडिट कार्ड होता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है जिससे आप बैंक लोन लेते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सिविल पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो बच्चों ने बताया है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है, भारत में नकदी की जो कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। यानी कि नकदी की जो पूर्ति है, आपको पता होगा आरबीआई के द्वारा की जाती है। यानी बैंक से देखने को क्वेश्चन जरूर मिल रहा है, तो आपको बैंक पढ़ के जाने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितने राष्ट्रीयकृत बैंक है उतने ही आप पढ़ के जाएं। आरबीआई के संबंध में आपको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे, जो बच्चे बता रहे हैं। आपको सारी बता दूंगा। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आया था, जो है बेबर दहिया जो है पोंदू किसका प्रकार है। तो ये पेड़ की एक प्रजाति है, तो पेड़ों की प्रजाति भी पूछी जा रही है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है, ऐसा कुछ पूछा गया था कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको नहीं मिला है, तो ये भी आपको पूछा। प्रशांत भूषण शायद उसके ऑप्शन में था, तो आप देख लीजिएगा। और बच्चे जो भी बताएंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें कमेंट करके भेज रहे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा लगता है आपको कि ऐसे क्वेश्चन आपकी याद हैं, तो बच्चों उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ताकि आपको पूरी चीज़ यहाँ पे हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है किसे नहीं मिला है, भूषण यहाँ पे किरण बेदी को 1994 जो है
शासकीय सेवा हेतु मिला है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अरुण सेरी को जो है 1982 में पत्रकारिता के क्षेत्र में साहित्य और जो है सृजनात्मक के लिए कला में जो है इन्हें मिला है रमन मैग्सेसे अवार्ड। 2019 में रविशंकर को मिला है पत्रकारिता में। 2018 में जो मिला है भारत जो है वाटवी, जो वाटवानी है यानी कि मनोवैज्ञानिक थी ये, इनको भी मिला है। 2018 में जो है सोनम वांगचुक को भी मिला है। तो यहाँ भी आपको समाज सेवी थे, इनको भी याद करके जाना है, क्योंकि रमन मैग्सेसे से क्वेश्चन आ रहे हैं तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी आपको याद करके जाना है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उन्हें समझ पाएं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरब सागर तट पर कौन सा बीच है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसमें जो है राधा सागर बीच अंडमान निकोबार में है। आपको बता दें एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा, तो ये भी पूछा गया था। करंट से संबंधित भी क्वेश्चन आपके इसमें आए थे। इस स्कीम के तहत सरकार छोटे और जो है सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में प्रदान कर रही है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब इससे पूछा जा सकता है रिलेटेड इसके लागू कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 2018 से इसको लागू किया गया था। 2018 के क्वेश्चन भी आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे, पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर भी नहीं मान सकते, आपकी जनरल नॉलेज बन गई है ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सी रबी की फसल नहीं है। देखिए रबी की फसल से भी क्वेश्चन आए हैं, जो दिल्ली पुलिस हमेशा पूछती है ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें तो बहुत ही अच्छी आपको पकड़ होगी, पता होगा। तो यहाँ पे कपास जो है खरीफ की फसल है, रबी की फसल नहीं है, ये पूछा गया था उसमें, तो कपास थे उसमें ऑप्शन, तो ये जो है खरीफ की फसल है। प्रमुख खरीफ की फसल मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे धान जो चावल होते हैं, मक्का, ज्वार, आपका बाजरा हो गया, मूंग हो गई, मूंगफली होगी, गन्ना हो गया, सोयाबीन होगा, और उड़द हो गई, आपका तुआ हो गया, कुल्थी हो गया, जूट, सन, कपास और आपका तंबाकू। ये आपको देख लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, तो इन्हें याद करके जाना है आपको। बात करते हैं रबी की फसल जो है उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान जो है बोई जाती है, जो कम तापमान में बोई जाती है। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक यीस्ट द्वारा जो है अनॉक्सिंग श्वसन किया जाता है, यीस्ट द्वारा भी पूछा गया था। यहाँ पे आंसर आपको बताता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट जो है ग्लूकोज एंड जो है ऑक्सीजन इनटू जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी जो मिलकर जो है इसका वाष्पन करती है। तो साइंस से भी देखने को आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा, तो आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके जाइए। बात करते हैं आरबीआई किस दर से जो है कार्मिक को यानी बैंकों को लोन देता है, बैंकों को लोन देता है, यानी आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसमें आंसर था रेपो रेट। रेपो रेट यानी रेपो दर से जो है ये लोन देता है बैंकों को। इसमें वर्तमान में आपको बता दूं मैं, यहाँ पॉलिसी रेपो रेट कितनी है, तो 4.00% है आपका, और रिवर्स रेपो दर भी पूछा जा सकता है, 3.35% है। आपको कई सारी चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। एक है मार्जिनल जो है यहाँ पे फैक्टलाइज रिपोर्ट है वो 4.25 है। बैंक रेट आपको बता दें 4.25% है, और CRR पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो 3% है आपका CRR। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में, आपकी जो है आपका एक पॉइंट जो है उठा लेते हैं एग्जामर। तो बैंक से रिलेटेड यहाँ 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी बताया था बच्चे ने। यहाँ पे MS एक्सेल में जो है डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट होती हैं वो कितनी होती हैं, तो 3 सीट होती हैं डिफ़ॉल्ट में जो है इसमें, यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट इसमें 3 सीट होती हैं, जिसमें आपको बता दूँ मैं सीट 1, सीट 2 और सीट 3 आपको बाई डिफ़ॉल्ट मिलती है वहाँ पे। तो कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन आया था MS एक्सेल से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बच्चों ने रीजनिंग का क्वेश्चन इस तरीके का बताया था। इसमें पूछा गया था कि 4 अक्षर समूह में 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार है, लेकिन एक जो है असंगत है। आपको असंगत बताना है। इसमें आपको बता दूं मैं क्या है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे P से Q पे जाएंगे आप, P से Q पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे समान गैप है, यहाँ भी समान गैप, यहाँ भी समान गैप है, और N से R पे जाएंगे, यहाँ भी समान गैप है, यहाँ भी समान गैप, यहाँ भी समान, यहाँ भी समान है। लेकिन अब जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ समान गैप है, यहाँ समान गैप है, लेकिन यहाँ से समान गैप नहीं है। और इसमें देखते हैं तो इसमें समान गैप है, T से X और X से B, ये समान गैप है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक असंगत है वो आपको चुनना है, तो आप इजीली चुन पाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है ये, तो एनालिसिस पूरा मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। और जिन बच्चों को अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जैसे ही क्वेश्चन बच्चे हमें बताएंगे, और मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलें तो हमें
कमेंट करके व्हाट्सएप पे भी आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर भी क्वेश्चन बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्लीज़ और बच्चों की हेल्प करने के लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट जरूर करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है, इससे ये रिलेशन बताना है और इससे क्या रिलेशन होगा। तो इसमें ऐसा कोई अभी जो है नियम जो इन्होंने लगाया है थोड़ा लग नहीं रहा है। अगर किसी बच्चे का ये नियम लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे एक्सप्लेन जरूर करना, ताकि और बच्चों को जल्दी से वो मिल सके। मैं जल्दी में वीडियो बना रहा था, बहुत टाइम लग जाता अगर आपके पूरे क्वेश्चन करता। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे करे हैं। देखिए यहाँ पे एक और नया क्वेश्चन है, ये आपका आया था, कायर बहादुर है तो पारंपरिक क्या होगा। तो आधुनिक होगा, संस्कृत होगा, राष्ट्रीय होगा, प्रगति होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। खैर बहुत सारे बच्चे कुछ और भी बता रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको तैयार करके जाने हैं अगर आपका एग्जाम 15 तारीख को है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक श्रृंखला का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से क्या संबंध है, ये पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे जैसे 12 का वर्ग आप करोगे 144 होता है, प्लस यहाँ पे 5 कर दोगे 149 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। और यहाँ 5 अगर आप ऐड कर देंगे तो 446 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए है, बिल्कुल सही है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी तैयारी करके जाइए, ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस एक श्रृंखला भी दी गई थी, इसमें भी बहुत अच्छी श्रृंखला है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं तो 99% सवाल आपके गैप से हो जाएंगे। बच्चों गैप ही आपको ढूंढना है। अब आप यहाँ पे गैप अगर यहाँ से ढूंढेंगे तो मैं यहाँ देखो 7 और 5 12, यहाँ पे 27 का गैप हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 72 से 101 पे जाता हूँ तो 29 का गैप हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे मैं जाता हूँ एक, यहाँ पे 32 का गैप हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ 36 का गैप हो जाएगा। तो आगे कितने का गैप होगा बच्चों बता सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 27 से 29 पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। तो आगे 5 का गैप होगा, 5 6 यानी कि 41, यानी कि 169 में अगर आप 41 और जोड़ देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा 210। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको गैप से ही कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको गैप से कर लेना है। तो आप इसमें ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं तो ही अच्छा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन भी था। मैथ का क्वेश्चन कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर ऐसा आया था कि 0.59529 और 2.01 का गुणनफल, यानी कि दोनों की गुना करनी है और एक से कितना अधिक है। वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे बताऊंगा। पॉइंट आप भूल जाइए, 529 और आप यहाँ पे गुना कर लीजिएगा 201 से। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, बहुत जल्दी कर देता हूँ, यहाँ पे 129 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 000 कर लेता हूँ। उसके बाद 2 कट्टे यहाँ लगाता हूँ, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 8 और 5 13 आ जाएगा, यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। यानी कि मुझे यहाँ पे मिल गया है कितना, 106329 मिल गया है। और यहाँ पे अब देखें गुना में जो है आपके पॉइंट जुड़ जाते हैं, जो आपके 1 2 3 4 5। तो 5 1 2 3 4 5 के आगे लगाना है, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। और ये पूछा है 1 से कितना अधिक है, तो 1 में से घटाएंगे इसको तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 0.6329। किस ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बच्चे डर जाते हैं इस सवाल को देखने में, लेकिन आपको बिल्कुल सही सूटेबल तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर आप ऐसे गुना करके करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा। अगर बच्चे ने थोड़ी सी भी दिक्कत कर दी तो बच्चों ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, आप देख सकते हैं कितने क्लोज ऑप्शन हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप कोई भी रिक्स उठाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, मुझे आशा है ये। तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3432 में जोड़ने पर योगफल जो है 10 5 4 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन बताना चाहता हूँ मैं। देखिए 10 5 4 और 2 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 20, यानी कि इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो 20 एलसीएम हो गया। और 20 को आप 3432 को यदि भाग देंगे तो मैं मानता हूँ यहाँ पे पूरा कट जाएगा ये। लेकिन आपको एक फालतू चलानी है, जब भी आप पूर्णतः विभाजित करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आपको या तो घटा लेना है या बढ़ा लेना। अब इसमें आप गुना भाग कर लीजिएगा, 8 का आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको करना है। करना क्या, इसमें आपको भाग देना है, वो भाग देने के बाद शेषफल आपको बचाना है, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 22% जो है घर पे खर्च करता है यहाँ पे, और आपका किराए पर, और 10% घरेलू खर्चों पर, राशन पर खर्च करता है, और शेष आय का
50% जो है बच्चों की शिक्षा पर अन्य मदों पर खर्च करता है। तो इसकी मासिक बचत कितनी है? इसकी मासिक बचत 3800 रुपये है। और शिक्षा और अन्य मदों पर कितना खर्च करता है, आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जाके लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बनाया है ये क्वेश्चन क्योंकि बच्चे बता रहे थे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करके जाने हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। बात करते हैं बच्चों, आपको यहाँ पे हमारा RWS गुरु यूट्यूब चैनल है। आपको हमें जो भी क्वेश्चन भेजने हैं आप हमें इस टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, यहाँ पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम हमने ग्रुप का भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जाके क्वेश्चन भेज सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी नीचे दिया गया है। तो गाइज प्लीज़ जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ उनकी हेल्प करो, और जितने भी बच्चे हैं जितने भी क्वेश्चन आपको पता है, देखिए झूठ नहीं बोलना है, जितने क्वेश्चन आपको पता है, जो क्वेश्चन आए वही क्वेश्चन बच्चों बताने हैं ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद।